पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन की दादी को किसी ने मार दिया था। इस वजह से जुआन बहुत ज्यादा भड़क चुका था। तो वो जिसने भी उसकी दादी को मारा होता है उसकी जान लेने के लिए जा रहा था। लैंग उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दादी का मरना तुम्हारे कर्मा का ही अंजाम है। तुमने पिंगान को मारने की कोशिश की तो वही कर्मा ने तुम्हारी यहाँ पर दादी की जान ले ली। इस वजह से जुआन गुस्सा तो होता है, लेकिन वो फिर बदला लेने का ख्याल अपने मन के अंदर से निकाल देता है। उसी के साथ साथ सभी के सभी आउटसाइडर जो इस विलेज के अंदर आए हुए थे उन्हें 3 दिन के अंदर गांव को खाली करके जाना था, क्योंकि उनकी लिमिट पूरी हो चुकी थी। तो सभी अपनी अपनी तैयारी में लग गए थे ताकि इस गांव को छोड़कर यहाँ से जा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्रदर सॉन्ग अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था। जंगल में घूमते हुए उसे पहाड़ के पास से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। ब्रदर सॉन्ग एकदम हैरान रह चुका था कि ये ऑरा कहाँ से आ रहा है और ये किस चीज का ऑरा हो सकता है। उसी के साथ साथ उसके दोस्त लोग भी हैरान थे, क्योंकि इस तरह की चीजें उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो वो उस नजारे का मजा उठा रहे होते कि एक बहुत ही कमाल की चीज है। ऐसा लग रहा था कोई पावर है जो यहाँ से सीधा आसमान की तरफ जा रही है। लेकिन तभी ब्रदर सॉन्ग को ऐसा लगता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है जो वहाँ पर छुपा हुआ है। इस चीज को देखकर ब्रदर सॉन्ग घबरा चुका था। उसके पास एक पिल होती है तो वो पिल उठाकर सीधा झाड़ियों में फेंक देता है, ताकि अगर कोई छोटा मोटा जानवर हो तो डर के वो भाग जाएगा। लेकिन इससे तो झाड़ियों के पीछे जो छुपा हुआ था वो और ज्यादा डर जाता है और वो और जोर से हलचल करने लग गया था, मानो कि वो सीधा बाहर निकल कर आएगा और इन सब के ऊपर हमला कर देगा। इसलिए ब्रदर सॉन्ग अपने एक दोस्त को आगे कर देता है कि जा भाई तू पहले जाकर देख कि क्या है, तू आगे चल हम तुम्हारे साथ हैं। वो दोस्त जैसे ही आगे बढ़ता है झाड़ियों के पीछे से एक बहुत ही खतरनाक भालू निकलकर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग को बाकियों को पता चला था कि इतने टाइम से झाड़ियों के पीछे भालू छुपा हुआ था, जिसे ब्रदर सॉन्ग ने पिल मारकर गुस्सा दिला दिया। पूरे गुस्से के साथ वो भालू अब इन सभी दोस्तों के पीछे पड़ जाता है ताकि वो उनकी जान ले सके। अब इसके आगे क्या हुआ ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्रदर सॉन्ग, गुआन और बाकी सारे लोग यहाँ से दाली डायनेस्टी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें 3 दिनों के अंदर इस टाउन को छोड़ना है। तो वो लोग अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रहे थे। रास्ते में ब्रदर सॉन्ग ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले अपने पुराने वाले घर पर जाएगा जहाँ पर वो रहा करता था, और वहाँ से जरूरत की चीजें लेने के बाद वो दाली डायनेस्टी के लिए निकल जाएगा। लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। तो गुआन उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हारी परेशानी की आखिर वजह क्या है? इस गाँव को छोड़कर जाना तुम्हारी परेशानी की वजह है या फिर वो पिंगान है तुम्हारी परेशानी की वजह? जो भी बात है ना तुम साफ साफ कह दो, और जो करना रहेगा वो तुम इन 3 दिनों के अंदर ही कर सकते हो। तो ऐसी कोई बात दिल में रख कर मत जाना। ब्रदर सॉन्ग यहाँ पर गुआन से बस इतना पूछता है कि आपने पिंगान के बारे में जानकारी निकाली है ना, कि वो पिंगान मामूली इंसान तो है, मतलब कि उसका बैकग्राउंड या फिर उसका पास्ट कोई ज्यादा खतरनाक हो या फिर जीनियस से भरा तो नहीं है ना? गुआन कहता है कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे के पूरे 18 उसके जनरेशन के बारे में जानकारी निकाली है, मतलब के बाप दादा परदादा उसके भी परदादा इस तरह से। और मुझे ये पता चला है कि आज तक के चैन पिंगान के किसी भी एंसेस्टर हो गए कोई भी जीनियस वगैरह नहीं था, सब के सब नॉर्मली इंसान थे। तो मुझे नहीं लगता कि चैन पिंगान भी आगे चलकर कुछ ऐसा खास काम करने वाला है। वो बिल्कुल मामूली सा बंदा है, तब भी तुम आखिर उसके बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या उसने कुछ तुम्हारा कभी बिगाड़ा है क्या, या फिर पुरानी उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है जिसकी वजह से जब तुम इस टाउन को छोड़कर जा रहे हो तो इतना ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो? जो भी बात है मुझे बता दो ताकि तुम्हारे मन का बोझ है ना वो हल्का हो जाए। ब्रदर सॉन्ग यहाँ पर उतना कुछ खास बताता नहीं, बस इतना कहता है कि मैं उसका पड़ोसी हूँ, इससे ज्यादा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग इतना ज्यादा परेशान क्यों था पिंगान के लिए। जिसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब ब्रदर सॉन्ग छोटा था वो अपने घर के अंदर किताबें वगैरह पढ़ रहा होता है। तब उसे सामने से पिंगान आते हुए दिखाई देता है, जो बड़े मजे से मछलियां वगैरह पकड़कर अपने घर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग पिंगान से कह देता है कि अगली बार तुम कभी बाहर जाओगे ना तो मुझे भी अपने साथ ले जाना, मैं तुम्हें इसके बदले थोड़े पैसे दे दिया करूंगा। पिंगान कहता है कि नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें चलना है तो तुम ऐसे भी चल सकते हो, अपने साथ ले जाने के लिए मैं कहाँ ही तुमसे पैसे लूं। लेकिन ये सुनकर तो ब्रदर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तू मुझे क्या भिखारी समझता है, मेरे पास बहुत पैसे, तू पैसा नहीं लेगा ना तो मेरे को तेरे साथ जाना भी नहीं है। ब्रदर सॉन्ग जो था बचपन से ही पिंगान के बाजू में तो रहता था, लेकिन वो उसे जलन भी करता था, क्योंकि पिंगान के पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास अच्छा पैसा है, ना घर है, ना उसके पेरेंट्स थे। लेकिन पिंगान हमेशा से खुश रहा करता था, वो गरीबी में ही खुश रहना सीख चुका था। लेकिन ब्रदर सॉन्ग के साथ ऐसी बात नहीं थी, उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। यही चीज की उसके अंदर जलन हमेशा रहती थी कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ, और पिंगान के पास कुछ भी नहीं है तब भी वो खुश कैसे है। यही बात को लेकर ब्रदर सॉन्ग आज तक के पिंगान से जलता हुआ आया था, क्योंकि वो उसके पड़ोस में रहता था तो वो पिंगान को हमेशा देखता ही था। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में ब्रदर सॉन्ग जो था वो अपने साथियों के साथ अपने पुराने घर में आता है, और उसके साथ ही वहाँ पर सामान वगैरह को पैक करके
के दाली डायनेस्टी ले जाएंगे जिसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन गुआन जो था उससे कुछ साथियों के ऊपर डाउट पड़ जाता है कि वो यहाँ पर आपस में ही कानाफूसी कर रहे थे, क्या पता हो सकता है कि इनका यहाँ पर कुछ अलग प्लान हो। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं जो पूरी तरह से अब रिकवर हो चुका था और उसे होश भी आ गया होता है। जैसे उसे होश आया था उसे सामने निंग्याओ दिखाई देती है। पिंगान जल्दी से निंग्याओ के पास आता है और उसे उसका डैगर देते हुए कहता है कि ये डैगर तुम अपने पास रख लो। ये देखकर निंग्याओ हैरान थी और पिंगान से कहती कि अरे तुम तो अभी यहाँ पर रिकवर हुए और यहाँ पर तुम आज ही मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो क्या? इस डैगर को मुझे लौटा कर तुमने इतना भी नहीं सोचा मैंने तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रखा, तुम्हें ठीक करने की कोशिश की। पिंगान कहता है अरे नहीं, मेरा ऐसा थोड़ी ना कोई इरादा था। अरे मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये डैगर बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है और शायद मैं इसके लायक भी नहीं हूँ कि मैं इसे संभाल सकूं, तो मैं ये तुम्हें रिटर्न देना चाहता था। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है जो पिंगान से कहता है कि अरे वाह, उम्र से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आखिर ये सारी बात सिखाता तुम्हें कौन है? पिंगान डॉक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी मदद की, इस वजह से मैं रिकवर हो पाया। जिस पर डॉक्टर कहता है कि अरे मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पर कोई फुकट का एहसान नहीं किया, मैं कोई भी चीज फुकट में नहीं करता हूँ। यहाँ से जब जाने लगोगे ना तो एक पैसे की बोरी यहाँ पर छोड़ कर जाना, तुम्हारे इलाज करने की ये फीस रहेगी। ये सुनकर निंग्याओ हैरान रह जाती कि अरे बाप रे, ये तो एक नंबर का ठगने वाला डॉक्टर है, इतने से इलाज के एक बोरी पैसे मांग रहा है। पिंगान निंग्याओ को समझा रहा होता है कि अरे नहीं, यहाँ पर डॉक्टर की बातों का बुरा मत मानो, वो तो ऐसे मजाक करते हैं, अभी भी वो मजाक ही कर रहे होंगे। इस वजह से निंग्याओ वहाँ पर चुप हो जाती है और पिंगान से कहती है कि पिंगान तुम यहाँ पर जो अपनी बॉक्सिंग टेक्निक सीखते हो ना वो मार्शल आर्ट में काउंट होती है, तो तुम तो यहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी के साथ साथ मुझे लगता है ना कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्वॉर्डमैनशिप में भी अपने हाथ चलाने चाहिए, क्या पता तुम स्वॉर्डमैनशिप में भी धीरे धीरे करते हुए अच्छे बन जाओ। और मुझ जैसा सिखाने वाला बंदा किसी के पास हो जिससे स्वॉर्डमैनशिप की अच्छी खासी नॉलेज है तो वो तो किसी को भी अच्छे से सिखा सकता है। पिंगान बड़ा खुश हो चुका था कि अरे वाह निंग्याओ, आप मुझे सिखाओगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे सिखाओगे तो मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें सीख जाऊंगा। लेकिन निंग्याओ कहती कि नहीं, मैं क्यों सिखाऊं, मैं अपनी सीक्रेट तुम्हें बता दूंगी तो तुम आगे मुझसे ज्यादा नहीं निकल जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट नहीं बताऊंगी, तुम्हें जो भी करना रहेगा तुम अपनी खुद की मेहनत से करोगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। वो अपने स्वॉर्ड की मियान पिंगान को दे देती है और उससे कहती कि ये मियान तुम अपने पास रखो और फ्यूचर में जब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी वाली स्वॉर्ड आ जाए ना तो इस मियान के अंदर वो स्वॉर्ड रख लेना। वो यहाँ पर इनडायरेक्टली उसी स्वॉर्ड की बात कर रही थी जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है और उसी स्वॉर्ड की मदद से ड्रैगन गॉड को मारा गया था। मियान निंग्याओ ने पिंगान को इसलिए दिया होता है कि क्या पता फ्यूचर में कभी पिंगान की किस्मत ऐसे निकल जाए और उसे वो स्वॉर्ड सिलेक्ट कर ले तो इसी मियान के अंदर वो उस स्वॉर्ड को रख सकता है। पिंगान एकदम हैरान रह चुका था, बड़ा ही खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये मियान तो कितनी कमाल की है, मुझे यकीन नहीं होता है कि निंग्याओ तो अपनी इतनी खास चीज मुझे बस ऐसे ही दे देती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जिससे होश आ चुका था, काफी दिनों के बाद उसे अब होश आ गया होता है। मास्टर रुआन की बेटी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, यहाँ पर तो लिन को होश आ गया, मैं जल्दी से ये खबर पिंगान को जाकर बताती हूँ। वो जैसे दरवाजा खोलती है उसके दरवाजे के बाहर ही पिंगान और निंग्याओ दोनों खड़े होते हैं क्योंकि वो दोनों यहाँ पर लिन को ही देखने के लिए आए हुए थे। पिंगान जैसे ही लिन को यहाँ पर होश में देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि अरे मेरे भाई, मेरे यार, मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे होश आ गया, तुझे पता भी है मैं तुझे होश में देखकर कितना ज्यादा खुश हूँ, मैं अपनी खुशी बता ही नहीं सकता। वो मजाक मजाक में उसे टच करने के लिए एक हल्का सा पंच मार देता है, लेकिन पिंगान के अब पंच में ज्यादा ताकत आ गई थी तो इससे लिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। पिंगान यहाँ पर मास्टर रुआन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर लिन का इलाज किया और उसे रिकवर करने की कोशिश की। मास्टर रुआन कहता है देखो, मैं यहाँ पर कोई काम फ्री में नहीं करता, मैंने इस लिन को अपना ताकि वो मेरी स्वॉर्ड वगैरह बनाने में मदद कर सके, लेकिन वो इतने टाइम से बीमार है तो वो काम नहीं कर पाया, तो इसलिए अब से तुम्हें उसके बदले यहाँ पर काम करना होगा, मेरे लिए स्वॉर्ड बना के देनी होगी। लेकिन अपनी बेटी का गुस्से वाला चेहरा देखकर मास्टर रुआन भी वहाँ पर शांत हो जाते कि नहीं भाई, तू काम मत ही कर, तू यहाँ पर काम करेगा तो मेरी बेटी मेरा सर खा जाएगी। मास्टर रुआन यहाँ पर निंग्याओ से कहते कि तुमने जिस चीज की डिमांड की थी ना, काफी हद तक की वो चीज पूरी हो चुकी है, थोड़ी टाइम में वो पूरी हो भी जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निंग्याओ ने मास्टर रुआन से कहा था कि वो एक बहुत ही कमाल की स्वॉर्ड चाहती है, तो यहाँ पर मास्टर रुआन बहुत ही अच्छी वाली स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे वो रेडी हो जाएगी तो वो निंग्याओ को वो स्वॉर्ड दे देंगे। इसी चीज के बारे में मास्टर रुआन यहाँ पर निंग्याओ को बता रहे थे, तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने ही दवा देकर यहाँ पर लिन की जान बचाई थी। वो एक और बंदे के साथ आई हुई थी जिसका नाम फैंग होता है। फैंग यहाँ पर पिंगान के पास आता है और उससे कहता है कि इस लड़की को जो तुम देख रहे हो ना, इसका नाम सिस्टर चेन है, ये चेन फैमिली से आती है और तुम भी चेन पिंगान हो ना, तो मतलब कि तुम भी चेन फैमिली से आते हो। हमने यहाँ पर तुम्हारे काफी सारे जो जनरेशन पहले की थी ना उसकी जानकारी निकाली, तो हमें ये पता चला कि हम दोनों
दोनों तुम्हारे बहुत दूर के रिश्तेदार लगते हैं। करीब 200-250 साल पकड़ के चलो, उतने पुराने टाइम से हम लोग अलग तो हो गए, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत जनरेशन पहले से हिसाब लगाया तो अभी तक के हम दोनों रिश्तेदार ही होते हैं। तो सिस्टर चेन यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो अपने एंसेस्टर की जो कब्र वगैरह है ना, उस पर जाकर थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर सके। तुम भी चैन फैमिली से आते हो तो शायद तुम्हें पता होगा कि चैन फैमिली की जितने भी एंसेस्टर वगैरह हैं उनकी कब्र को कहाँ रखा गया है। सिस्टर चैन बस वहीं पर जाना चाहती है। इसी की वजह से उन्हें जब पता चला कि इस पूरी के पूरे विलेज के अंदर तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो चैन फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो तुम्हारे पास आई और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तुम्हारे दोस्त लिन की जान बचाई ताकि इसके बदले तुम उसे चैन फैमिली के जितने भी एंसेस्टर होंगे उनकी कब्र तक ले जा सको। पिंगान ये सुनकर हैरान और खुश भी था कि अरे वाह, ये लोग तो मेरे बड़े दूर के रिश्तेदार निकले। फैंग जो था वो वहाँ पर पिंगान को कुछ पैसे भी दे रहा होता है, लेकिन पिंगान पैसे लेने से मना कर देता है कि नहीं, मैं आप लोगों को तो ऐसे ही एंसेस्टर की कब्र तक ले जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर मास्टर रुआन की बेटी और निंगा दोनों आकर उसका मुंह दबा देते हैं कि नहीं नहीं, पैसे क्यों नहीं लेगा, पिंगान जरूर पैसे लेगा। वो तो चाह रहा था कि जितने आप पैसे दे रहे हो ना वो उससे और ज्यादा की डिमांड करे, लेकिन वो ये कर नहीं पाया क्योंकि जहाँ पर चैन फैमिली के एंसेस्टर की कब्र है वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वहाँ पर जाना जान की बाजी लगाने के हिसाब से होगा ना, तो आप और ज्यादा पैसे दे देना। जिस पर सिस्टर चैन और फैंग वहाँ पर कह देते हैं कि ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे हम वो देने के लिए तैयार है, बस तो हम यहाँ पर उस कब्र तक पहुँचा दो। 3 दिन के अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे, तो 3 दिन के अंदर ही तुम्हें हमें उस कब्र तक के पहुँचाना पड़ेगा, वरना फिर क्या पता कब हमें मौका मिले इस विलेज के अंदर दोबारा आने का। उसके जाने के बाद पिंगान बेचारा सोच रहा था कि यहाँ पर तो इन लोगों ने मेरी बेइज्जती करवा दी, मैं तो ऐसे फ्री में इनका काम करने वाला था, ये मेरे दूर के रिश्तेदार तो थे। लेकिन मास्टर रुआन की बेटी और निंगा कहते कि अरे हाथ आई लक्ष्मी को थोड़ी ना कोई ऐसा नकार देता है, जहाँ से पैसे आ रहे हैं उसे तो 2 हाथ से ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ ब्रदर सॉन्ग जो होता है वो अपना सामान वगैरह पैक कर रहा था, यूजू भी उसके साथ होती है। ब्रदर सॉन्ग यूजू से कह रहा था कि अगर तुम चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ दाली डायनेस्टी चल सकती हो, वैसे भी तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगी। लेकिन इसका यूजू कोई जवाब नहीं देती। साथ ही साथ ब्रदर सॉन्ग को वहाँ पर कुछ पुरानी किताबें भी मिलती है जिसके अंदर बचपन से आज तक के उसने जो भी काम किया है वो सबके बारे में लिखा हुआ था। ब्रदर सॉन्ग हमेशा अपने लाइफ के कोई भी अच्छे या बुरे इवेंट होते तो उन्हें किताब में लिख लिया करता था, तो वही सारी किताबें उसके पास थी और उन किताबों को पढ़ के वो पुराने टाइम को याद करने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक उड़ते हुए स्वॉर्ड आती है जो सीधा का सीधा ब्रदर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन कुआन बीच में आकर उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इस चीज को देखकर वो बंदा जिसने यहाँ पर स्वॉर्ड की मदद से ब्रदर सॉन्ग के ऊपर हमला किया था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ ब्रदर सॉन्ग की जान लेने के लिए आया था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। सब के सब जो गुआन के साथी होते हैं वो उस बंदे के पीछे जाते हैं ताकि वो उसे पकड़कर मार डाले कि आखिर यहाँ पर इसकी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर सॉन्ग की जान लेने की कोशिश करने की। लेकिन वो बंदा बड़ा ही कमाल का था, वो सारे के सारे सिपाहियों को एक एक करके मार डालता है। कोई भी सिपाही उसके पास टिक ही नहीं पा रहा था, लेकिन तब वहाँ पर आता है गुआन जो एक ही बार अटैक करते हुए उस बंदे का सर धड़ से अलग कर देता है। इतना ब्रूटल किल उसने किया था जो कि साफ साफ दिखाया भी जाता है। सेंसर बोर्ड ने इसे कैसे अलाउ कर दिया। गुआन यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग से कह रहा था कि हमारी जो दाली डायनेस्टी है ना उसके अंदर 7 अलग अलग एजेंसी है जो अलग अलग तरह की दाली डायनेस्टी के अंदर होने वाले काम के ऊपर नजर रखती है। उनमें से 3 जो है वो मेरे कंट्रोल में है और बाकी की 4 जो है वो इनर कोर्टयार्ड या आउटर कोर्टयार्ड हो गया, उन सभी की निगरानी करती है। ऐसा लगता है कि जो वो 4 है ना उनमें से ऐसा कोई होगा जो यहाँ पर आकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने ही हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। यहाँ के दुश्मन का तो सफाया हो गया, लगता है कि अब दाली डायनेस्टी में जाने के बाद बिना वहाँ के भी दुश्मनों का सफाया करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास भी अगर ऐसी कोई चीज है या फिर कोई इंसान है जिसका तुम सफाया करना चाहते हो तो यही तुम्हारे पास मौका है। कोई राज दिल में छुपा कर मत रखो और सब कुछ खाली करके हम यहाँ से चलेंगे। ऐसा लग रहा था कि गुआन यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग को काफी टाइम से उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो चीज ब्रदर सॉन्ग भुलाना चाहता है वो उसे दोबारा से याद दिला सके। तब हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब उस भालू ने ब्रदर सॉन्ग और उसके दोस्तों के ऊपर हमला किया था तो वो भालू सीधा का सीधा ब्रदर सॉन्ग की जान लेने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पे पिंगान वहाँ पर आकर भालू की आंख में तीर मार देता है। इस वजह से वो भालू की थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक जाती है, तो तब तक के मौका मिल जाता है ब्रदर सॉन्ग को भागने का। लेकिन इसी चीज की वजह से जब यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग अकेले भाग गया था तो बाद में उसके सारे दोस्त मिलकर ब्रदर सॉन्ग को कुत्तों की तरह मारते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें अकेला छोड़कर अकेले भाग जाने की, तुझे हमारी कोई परवाह नहीं है क्या, नहीं छोड़ेंगे हम तुझे, बहुत मारेंगे। इस वजह से वो ब्रदर सॉन्ग को बहुत मारते हैं और यहाँ पर सारी चीज का इल्जाम वो ब्रदर सॉन्ग पिंगान के ऊपर ही लगा रहा था कि अगर वो यहाँ पर नहीं आया होता तो आज उसके दोस्त उसे नहीं मारते। ब्रदर सॉन्ग सोच रहा था कि आखिर इसे पिंगान के अंदर चीज क्या है जो मुझे उससे इतनी ज्यादा नफरत करवाती है। एक मामूली सा गरीब भिखारी लड़का मुझे इतना ज्यादा नफरत कैसे दिलवा सकता है, जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा खून खौल जाता है। जिसके बाद पास्ट में ही एक टाइम ब्रदर सॉन्ग ने किसी पुरानी किताब के अंदर से पिंगान को पढ़कर ये बताया था कि तुम्हारी जो जन्म हुआ है ना वो दिन बहुत ही ज्यादा मनहूस है, अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे तो हो सकता है कि इससे
तुम्हारे पेरेंट्स भी मारे जाए। ये सुनकर बेचारा छोटा पिंगान, जिसे उतनी अकल नहीं थी, वो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग की बातों में आ जाता है। इस वजह से वो कुछ दिनों के लिए घर को छोड़कर भी जा चुका था। लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि ब्रदर सॉन्ग ने बस उसे बेवकूफ बनाया था ताकि ब्रदर सॉन्ग से पिंगान दूर हो जाए, तो पिंगान बहुत ज्यादा भड़क चुका था। फिर ब्रदर सॉन्ग के पास आता है, उसका गला दबाते हुए उससे कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर झूठ कहने की। तेरी वजह से मैं कितना परेशान रहा, मुझे यहाँ पर रहने के लिए भीख तक मांगने पड़ गए। तूने बस मुझसे दूरी बनाने के लिए मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा। मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाला, आज मैं यहाँ पर तेरी जान लूंगा। छोटा पिंगान वहाँ पर ब्रदर सॉन्ग का बहुत जोर से गला दबा चुका था, मानो कि यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग मर जाएगा। लेकिन पिंगान यहाँ पर फिर भी ब्रदर सॉन्ग को नहीं मारता और अपने हाथ ढीले करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस चीज से ब्रदर सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर इस भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की और मेरा गला दबाने की। यही गुस्सा आज तक के ब्रदर सॉन्ग अपने मन में लिया हुआ था, लेकिन कभी भी वो इस गुस्से को बाहर नहीं निकाला था। लेकिन अब जब वो इस गांव से जा रहा है और शायद ही उसे दोबारा कभी मौका मिले पिंगान को देखने का, तो उसे उसका पुराना गुस्सा जो उसने दबा कर रखा था वो सभी वापस से जाग रहा होता है। ब्रदर सॉन्ग वहाँ पर कह रहा था कि काश पिंगान तूने बचपन में ही गला दबाकर मुझे मार दिया होता, तूने मुझे नहीं मारा ना तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस गलती की सजा कभी ना कभी तुझे मिलकर रहेगी। ऐसा लग रहा था कि ब्रदर सॉन्ग यहाँ पर जैसे उसको मौका मिलेगा तो पिंगान को मार भी सकता है। यीजू यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग से कह रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर पिंगान को लेकर इतने ज्यादा परेशान क्यों रहते हो, उसे भुला दो ना। वैसे भी तुम यहाँ पर इस गांव को छोड़कर जा ही रहे हो, तो बाहर जाने के बाद तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें पिंगान को भुलाने में मदद करेगी। और बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के अंदर तुम बुरी तरह से पिंगान को भुला दोगे और एक बुरा सपना समझकर तुम उसे दोबारा कभी याद भी नहीं करोगे। तो सब चीज को इग्नोर मारो और सीधा सीधा यहाँ से चलते हैं। जैसे ब्रदर सॉन्ग की घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसी के बाजू से पिंगान, निंग्या और बाकी सारे लोग गुजर रहे थे, जहाँ पिंगान सिस्टर चैन को उसके एंसेस्टर की टूम के पास ले जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग पिंगान को देख नहीं पाता, बस दोनों आगे से गुजर चुके थे। ब्रदर सॉन्ग जब आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ते हुए उसे काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, जो ऑरा भी यहाँ पर जमीन से आसमान तक जा रहा था। मानो कि ये ऐसा ही ऑरा लग रहा था जैसा कि बचपन में ब्रदर सॉन्ग ने देखा था। वो उसी ऑरा की तरफ बढ़ रहा होता है। हो सकता है कि ये जो ऑरा था वो एक पोर्टल होगा इस गांव से बाहर जाने का। जो भी इस गांव के अंदर आता है उसे इसी पोर्टल को क्रॉस करके अंदर जाना पड़ता है, और जो गांव से बाहर जाना चाहता है उसे इसी पोर्टल को क्रॉस करके गांव से बाहर जाना पड़ेगा। तो उसी ऑरा के अंदर से उसकी घोड़ा गाड़ी गुजर चुकी थी, जिस वजह से वो किसी अलग ही इलाके में पहुंच चुका था। यहाँ आने के बाद ब्रदर सॉन्ग आसपास के नजारे देख रहा होता है, तब उसे आसमान के अंदर वहाँ पर एक बॉल जैसी चीज दिखाई दी थी जो कि क्रैक पड़ रही थी। शायद हो सकता है कि ये बॉल यहाँ पर इस गांव को दिखाना चाह रहा हो, जो कुछ दिनों के अंदर ही क्रैक होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि गांव में तो वैसे भी एक तबाही आने वाली है जिसके बारे में मास्टर पिंगान को बता रहे थे। ब्रदर सॉन्ग वहाँ पर यीजू से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कुछ दिनों में पिंगान को भुला ही दूंगा। उसे भुलाना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। वो अपने पास से एक पिन निकालता है और उसे आसमान की तरफ इशारा करने लग गया था। मानो कि यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग अब अलग प्लान बनाएगा ताकि किस तरह से वो पिंगान की जान ले सकता है। ये प्लान कैसा होगा और इसे किस तरह से वो एग्जीक्यूट करेगा ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।